प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, डीजे सर चैनल पर आप लोगों को रेगुलरली क्लासेस मिलते हैं और डीजे सर चैनल का ये डीजे सर मैथ्स नाम से देखिए ये चैनल आप लोग को बनाया गया है गणित के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर। तो चलिए देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। तो डिस्टेंस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है आप लोग को। और जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट होगा, जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी डिस्टेंस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों को उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। और डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को सॉल्यूशन उपलब्ध कराया भी जा रहा है। और फटाफट फटाफट जो है जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो डीजे सर जो चैनल है आप लोगों का वो उस पर आप लोग स्टडी करते रहेंगे नियमित तौर पर जैसे करते हैं। और मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आपको डीजे सर मैथ्स पर आना पड़ेगा। तो कक्षा 10 के इस गणित के आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि 2024 के प्री बोर्ड साथ ही साथ बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जब पेपर में होता है आप लोग क्वेश्चन तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसको ओएमआर पर, और 20 अंक 50 अंक का जो होगा आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का जिसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गणित के इस पेपर को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए डिस्टेंस और उसे तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है मैं उसको उपलब्ध जरूर कराऊंगा। अभी फिलहाल में जो है मैं इसका आप लोग को जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करा रहा हूँ, और पूरे पेपर को मैं आपको एक बार एक नजर से एक सरसरी निगाह से आप सभी लोग इसको देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होता है। ठीक है, A3 B4 C5 D6। तो देखिए पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो इसे पूरा लगाइएगा आप लोग। जो भी दिक्कत होगी नहीं समझ पाएंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं निश्चित तौर पर जो है इसका सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध जरूर कराऊंगा। दूसरा देखिए क्या द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो का मूल क्या होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो का मूल क्या होगा। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा माइनस फोर है तो प्लस फोर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर निकालेंगे इसको तो प्लस माइनस टू जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दूसरे का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी देखिए क्या है, सी वाला प्रश्न जो है तीसरा है। तीसरा प्रश्न आप लोगों का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के शून्यक क्या होंगे। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर वैल्यू जो है इनको रख के देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट से देखिए कौन वैल्यू रखने पर ये शून्य हो जा रहा है, अगर वैल्यू का मान सॉल्व करने पर दोनों वैल्यू तो वही उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या तो द्विघात समीकरण से इसको सरल भी कर लीजिए, गुणनखंड करना है सीधा सीधा है आप लोगों का। ठीक है, तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3 और -1। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB की माध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ABC में भुजा जो AB है वो माध्यिका CD, भुजा AB की माध्यिका जो है वो कौन है, CD है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 3/4 AB स्क्वायर। तो CD स्क्वायर का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 AB स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर हम लोग जो बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो चित्र में बिंदु O को बिंदु ए और बी से देखने पर अनुमान कोण की माप जो है वो 60 अंश है, और यहाँ पर कितना है 45। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से तो बी से देखने पर अनुमान कोण की माप इसमें क्या होगी। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा आप सभी लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। छठवां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, बहुलक वर्ग वर्ग कौन होगा। छठवां देखिए बहुलक वर्ग कौन होगा। ठीक है दोस्तों, तो छठवें प्रश्न का देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया हुआ है। तो कह रहा है बहुलक वर्ग कौन होगा। तो छठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुलक वर्ग का मतलब होता है देखिए 3 5 दिया हुआ है, तो 3 5 वाले देखा जाए अगर इस वर्ग अंतराल में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बारंबारता है वो किसका 8 यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी वर्ग अंतराल 3 और 5 जो होगा 3 5 वाला राइट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई जो है 40 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ये आपका प्रश्न संख्या 7। और सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्या होगा डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं आठवें प्रश्न को। देखिए आठवां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, यदि यदि cot 3 cot a इक्वल टू 4 तो sec a का मान क्या होगा।
देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, ठीक है। तो आधार आपका 4 हो गया, लंब कितना हो गया, आधार बटे में लंब, तो आधार जो हो गया आपका 4 हो गया और लंब जो हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से जब कर्ण निकालेंगे आप तो 5 आएगा। और cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो cos जो होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो कर्ण बटे कितना हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का प्रश्न में 8वें का जो बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर जब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा वो क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस 1 से 5 तक की जो संख्या है 9 तक की, तो इसमें 5 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां है, अच्छी प्रकार फिटी गई 52 पत्तियों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 52 देखिए पत्तों की गड्डी में से एक का आने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना डिस्टेंस। तो 10वें का देखिए विकल्प नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है आपका चार चार इक्के मिलेंगे आपको, तो 4 बटे 52 होगा, 4 एकम 4 और 13 बार में 13 बार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 यानी 4 इक्का होता है तो 4 बटे 52 होगा, कैंसिल आउट होगा, 4 एकम 4 और 4 से जो 52 होगा वो 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बटे 13 राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर जब देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार पर बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का जो है एक संबंधित 3 हो तो AP तथा PB का अनुपात क्या होगा। AP तथा PB का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 11 है। तो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, वो विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 1:2, ठीक है ना, 1:2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। बिंदु ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा। देखिए डिस्टेंस एक्स अक्ष पर बात कर रहा है यहाँ पर, तो एक्स अक्ष पर जानते हैं कि वाई का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -7 और 0 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आती है डिस्टेंस तो मैं इसको उपलब्ध आप लोगों को जरूर कराऊंगा, जिसके लिए आप निश्चित रहिए, लेकिन खुद से भी सॉल्व जरूर कीजिएगा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र में ओ वृत्त में ओ जो है वृत्त का केंद्र देखिए यहाँ पर जो ओ है, और यदि बी ओ सी जो है वो बी ओ सी 110 अंश है, ए बी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो कोण ओ ए बी नहीं ओ ए बी कितने अंश का होगा, यानी इस एंगल को ये पूछ रहा है, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए टोटल कह रहा है ये कितना हो जाएगा, टोटल जो होगा ये हो जाएगा आप सभी लोगों का 110 है। तो 110 जब ये टोटल होगा, देखिए यहाँ पर ये टोटल 110 होगा, तो ये क्या होगा आपका, बच गया 70, 70 में आधा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि इस पर से खाएं बराबर, तो यहाँ पर 35 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का, तो 14वें का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जानते हैं हम लोग कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर सीधा दिया गया cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा का मान जब लिखेंगे तो 1 में से 1/2 जब घटाएंगे तो आपका फिर 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजी प्रश्न है। 15वें प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो 15वां चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप होगी, त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप क्या होगा, ये है हम लोग का प्रश्न संख्या 15। तो 64/3 यानी 64/3 सेंटीमीटर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे जो करते हैं आप लोग 2πr, तो वहां पर से सॉल्व करके इसको देखिए सॉल्व कर लेना है, त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना है, यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है। 16वें प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं। जब यहाँ पर तो 16वां देखिए प्रश्न जो है हम लोग का, यदि एक समांतर श्रेणी का समांतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। n is equal to a plus n minus 1t, tn is equal to a plus n minus 1d वाले फॉर्मूले को आप लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे डिस्टेंस तो ये आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। देखिए 17वां प्रश्न क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 यानी 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 जो होगा वो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 18वें प्रश्न की ओर देखिए जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं,
वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 18 है और 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। -5 मतलब ये 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा 18वें का बी। 19वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो यहाँ पर देखिए समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो माइनस पहले से ही दिया हुआ है तो 3/5। तो 19वें का ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस जब आगे बढ़ते हैं हम देखिए यहाँ पर तो 20वें प्रश्न की ओर यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 5 = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। तो देखिए मूल बराबर है तो क्या होता है b² - 4ac = 0 होता है, यानी जो विविधकर होता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो b² - 4ac = 0 होता है। तो 20वें का देखिए जो राइट आंसर हो जाए b² - 4ac = 0 होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 12 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा प्रश्न था डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर विस्तृत प्रश्नों में यहाँ पर मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है। यहाँ पर व्युत्क्रमों का योगफल तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान k का धनात्मक मान के लिए देखिए ये दिया गया है तो दोनों के मूल वास्तविक होंगे। देखिए बहुलक पर सवाल दिया गया है आपका और माध्यिका पर सवाल दिया गया है। ठीक है ना, तो बहुलक यहाँ पर देखिए याद करना है, डाटा यहाँ पर दिया गया है वर्गांतर और बारंबारता, और घ वाले में जो है माध्यिका पूछ रहा है इसमें भी यहाँ पर वर्गांतर और बारंबारता को दिया हुआ है। देखिए मसा और लसा, मसा दिया हुआ है और लसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। 3√2 या 3√3 एक परिमेय संख्या। देखिए ऐसा सवाल तो फिक्स है, हर बार आता है, हर बार का ये प्रश्न है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए जो मैंने प्रश्न दिखाया यहाँ पर उन सभी प्रश्नों के देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है। इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मार के उत्तर देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। जब नहीं आता एडिशन तो मैं उपलब्ध आप सभी लोगों को जो है इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग का राय जब मिलेगा तो और भी आनंद आएगा। जब आप लोग बोलेंगे एडिशन से तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ सर इस पेपर का जो है डिस्कशन जो होना चाहिए तो मैं निश्चित तौर पर इसका सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध जरूर कराऊंगा। तो आप सभी लोगों के राय का या आप सभी लोगों के समर्थन का इंतजार है डिस्टेंस, तो आप अपने समर्थन को जरूर दीजिएगा और अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल में देखिए माध्य निकालना है। यहाँ पर 2 अंक की संख्या को उलटने पर ये हो जाता है। समीकरणों को हल करने वाला सवाल एक पुल की ओर आ रही है कि 5 प्रश्नों के उत्तर 5 प्रश्नों के खंडों के उत्तर देना है यहाँ पर। तो इन सभी को देख लीजिएगा डिस्टेंस, ठीक है, और इन्हें कर लीजिएगा अच्छे से तैयार। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत आती है तो डीजे सर चैनल पर आप लोग डीजे सर मैथ्स पर आप जरूर पूछिए और अपने विचार जरूर रखिए कि हाँ सर इसका जो सॉल्यूशन है उपलब्ध कराया जाए। तो मैं निश्चित तौर पर जो है इसका सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध अवश्य रूप से कराऊंगा। देखिए यहाँ पर है मीनार की ऊंचाई वाला दिया गया सवाल, देखिए उत्तर भी दिया गया है। यहाँ पर किसी एक को हल करना है। यहाँ पर चौथे में क ख दिया गया, कोई एक करना है। पांचवे में भी किसी एक खंड को करना है देखिए यहाँ पर, और इसमें भी देखिए दिया गया है प्रश्न आपके क ख ग के रूप में, ग के रूप में। ठीक है ना, किसी एक खंड को यहाँ पर हल करना है। तो इस तरीके से था डिस्टेंस ये पेपर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और डीजे सर चैनल पर यदि आप हैं तो डीजे सर मैथ्स वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ की पुंगी यहाँ पर बजाई जाएगी और गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को नियमित तौर पर यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा। और जो भी आपके प्रश्नों का डाउट है, चाहे वो 10th के बच्चे हो, चाहे वो 12th के बच्चे हो, चाहे वो 9th के हो, चाहे वो 11th के हो, या तो अपर छोटे क्लास के जाए या बड़े क्लास, तो इस पर अपने जाकर जो है डिस्टेंस सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को जरूर रखिएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा।